नमस्कार दोस्तों, द्रोणादा विजन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं एसके सैनी। आइए हम सभी लोग देखते हैं कि फैब 2026 में सीटेट का एग्जाम होने वाला है। ये फैब 2026 में जो सीटेट का एग्जाम होगा उसमें सीडीपी के क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे और सीडीपी का जो टॉपिक है उसमें से एक टॉपिक हम ले रहे हैं प्याजे। आज का जो टॉपिक है वो प्याजे है और प्याजे के पूरी कंसेप्ट एक ही वीडियो में क्लियर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का बेस क्या है, आधार क्या है। पहला दिया है मैच्योरेशन। मैच्योरेशन जो है विकास का आधार, ये फिजिकल है। सक्रिय अन्वेषण, एक्टिव एक्सप्लेशन, अनुकरण और प्रबलन। देखिए, जहां पर सक्रिय अन्वेषण की बात कर रहा है वो ऑप्शन हमेशा सही होगा। अनुकरण की बात करेगा गलत होगा, प्रबलन की बात करेगा गलत होगा। सबसे ज्यादा जो सही होगा सक्रिय अन्वेषण, एक्टिव एक्सप्लोरर होगा। और इमेचुरेशन भी होगा लेकिन वो फिजिकल स्टेट में होगा। क्वेश्चन नंबर 2, स्कीमा। स्कीमा का अर्थ होता है मेंटल थिंकिंग। मेंटल थिंकिंग को हम स्कीमा कहते हैं, यानी बालक के जो दिमाग में चल रहा है, बालक के दिमाग में जो सीखा हुआ है वही है स्कीमा। तो मानसिक संरचना, भाषा की संरचना, देखो समाज की बात तो प्याजे करेगा ही नहीं। समाज की बात कौन करेगा, वाइगोस्की करेगा, इमोशनल कर सकता है। लेकिन अभी बताया आपको मेंटल थिंकिंग, मानसिक चिंतन जो इसकी दिमाग में चल रहा है, तो इसका ऑप्शन कौन होगा, मेंटल स्ट्रक्चर यानी मानसिक चिंतन। क्वेश्चन नंबर 3, इक्विलिटी का अर्थ क्या है। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम को कहते हैं साम्यावस्था। साम्यावस्था को हम कहते हैं संतुलन, बैलेंस। बैलेंस को ही हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। किसमें इक्विलिब्रियम, कि स्कीमा और इन्वायरमेंट में संतुलन। इसकी स्कीमा और जो वातावरण है इनमें जो संतुलन बनाता है उसी का नाम है साम्य अवस्था। और जब संतुलन नहीं बनाएगा तो उसे कहेंगे असाम्य अवस्था। तो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है साम्यावस्था, संतुलन। जब स्कीमा और इन्वायरमेंट में बैलेंस बनाएगा, संतुलन बनाएगा, तो इसे हम कहेंगे साम्य अवस्था। देखो, संतुलन बनाए रखना सही बात है। सीखने की प्रक्रिया, अनुकूलन में संतुलन, और समाज की बात तो ये कहेगा ही नहीं। जहां पे समाज की बात आता है वो यहाँ पे है संतुलन बनाए रखना, बैलेंस बनाए रखना। किसमें, स्कीमा में और इन्वायरमेंट। स्कीमा और इन्वायरमेंट में बैलेंस बनाना ये क्या कहलाता है, इक्विलिब्रियम कहलाता है। ऑब्जेक्ट परमानेंट का गुण किस अवस्था में आता है। यहां पर सेंसरी मोटर स्टेज 0 से 2, यहां पे है 2 से 7, 7 से 11 और 11 से 15 वर्ष। जो सेंसरी मोटर स्टेज है ये एक सेंसरी मोटर स्टेज, संवेदी प्रेरक अवस्था, इसे कहते हैं संवेदी प्रेरक अवस्था। इस संवेदी प्रेरक अवस्था में बालक में भाषा का विकास नहीं होता। भाषा का विकास नहीं होता है। इसमें बालक में भाषा का विकास नहीं होता है। सेंसरी मोटर स्टेज जो 0 से 2 वर्ष का है, जो बालक है उसमें भाषा का विकास नहीं होता है। तब बच्चा जो है अपनी प्रेजेंटेशन को कैसे कहेगा, रुदना कहते हैं। रुदना एक प्रकार का रोना है, एक विशेष टाइप का रोना है, तो रुदना कहते हैं। जिससे क्या होता है, बालक रोने लगता है, और रोने लगता है तो माँ को ये आभास हो जाता है कि बालक को क्या लगा है, भूख लगा है,
और दूध ला करके दे देते हैं। तो ऐसे में भाषा क्या क्या करेगा, रुदन करेगा। और ये अवस्था 0 से 2 वर्ष का है और इसी में 18 से जब 24 मंथ का बालक होगा तो उसमें जो है इस ऑब्जेक्ट परमानेंट का गुण आ जाता है। वस्तु स्थायित्व का गुण जो है 18 से 24 माह के अंतर्गत आता है, उसमें बालक में ऑब्जेक्ट परमानेंट का गुण आता है। तो किस में आता है, ये सेंसरी मोटर स्टेज में आता है। तो ऑब्जेक्ट परमानेंट का गुण अगर पूछा जाए तो सेंसरी मोटर स्टेज में आएगा, संवेदी प्रेरक अवस्था में आएगा। प्री ऑपरेशनल रीजन की मुख्य विशेषताएं क्या है? जो प्री ऑपरेशनल स्टेज से कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व माने होता है पहले, संक्रियात्मक अवस्था का मतलब होता है मेंटल थिंकिंग, मानसिक चिंतन। यह है मानसिक चिंतन, यानी मानसिक चिंतन के पहले की अवस्था को हम प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। प्री ऑपरेशनल जो स्टेज होता है वो मानसिक चिंतन के पहले की अवस्था है। मानसिक चिंतन के पहले की अवस्था को प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। इस स्टेज में बालक क्या करेगा? इस स्टेज में बालक में भाषा का विकास हो जाता है, भाषा का डेवलपमेंट होता है, भाषा का विकास हो जाता है। इस अवस्था में बालक में क्या होगा? भाषा का विकास हो जाएगा। इस अवस्था में बालक मैथमेटिकल ऑपरेशन कर लेता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन कर लेता है। इस अवस्था में बालक जो है मैथमेटिकल ऑपरेशन कर लेता है। मैथमेटिकल ऑपरेशन का मतलब होता है प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ये चार चीजें इस प्री ऑपरेशनल स्टेज में कर लेता है बालक। मैथमेटिकल ऑपरेशन इस प्री ऑपरेशनल स्टेज में कर लेता है। इसमें जो बालक होता है कहानी सुनता है, स्टोरीज सुनता है, लोरियां सुनते हैं, कार्टून देखता है। यह इसके कार्टून की अवस्था है, कार्टून देखता है। तो इस स्टेज में बालक क्या होता है, जब भाषा सीख लेता है तो वह ईगो सेंट्रिक हो जाता है, क्योंकि भाषा को पियाजे ने कहा था ईगो सेंट्रिक। ईगो सेंट्रिक क्या होता है, जब भाषा सीख लेता है बालक तो क्या होता है, ईगो सेंट्रिक। ईगो माने होता है हम, कोई चीज सीखेगा तो दौड़े दौड़े मम्मी के पास जाएगा, मम्मी मम्मी हमें ये आता है। हाँ बेटा तुम्हें आता है। तो ईगो सेंट्रिक हो जाता है कि जो हमें आता है वो किसी को नहीं आता। वो कहता है अगर पृथ्वी घूम रही है तो सभी घूम रहे हैं। तो ये ईगो सेंट्रिक होता है। वो इसलिए होता है कि बालक में भाषा का विकास हो जाता है। तो इसका जो ऑप्शन आएगा वो सी ऑप्शन आएगा, ईगो सेंट्रिक होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6, कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का गुण कब आएगा? कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण। संरक्षण का मतलब होता है संरक्षित करना, दिमाग में सीख लेना। इससे बालक क्या होगा, संरक्षण के कारण बालक क्या होगा कि लेंथ सीखता है, ऊंचाई सीखता है, लंबाई सीखता है, चौड़ाई सीखता है, घनत्व सीखता है, वेग सीखता है, त्वरण सीखता है, एक्सीलरेशन, और एरिया सीखता है, वॉल्यूम सीखता है। ये सब सीख लेता है। इन सबके कारण जो है कंजर्वेशन के कारण होता है। इसमें बालक सीरीज का फॉर्मेशन कर लेता है,
इसमें बालक में रिवर्सिबिलिटी का गुण आ जाता है। कंजर्वेशन के कारण बालक में एक बहुत अच्छा सा सवाल सुने होंगे कि अगर ये ग्लास है, यहाँ पे मिल्क है, यहाँ पे दूध भरा हुआ है, और इसी चीज को अगर बालक को ऐसे कह दिया जाए और इतनी ही ऊंचाई तक ये है और इसमें ये ऊंचाई तक है, तो बालक ये लेना पसंद करेगा, ये लेना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि कंजर्वेशन के कारण जो है उसमें लंबाई चौड़ाई, लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है, पढ़ लिया है। वो कहेगा ये इतने हाइट तक है, इसमें ज्यादा है, ये कम हाइट तक है, इसमें कम है, जबकि दोनों में सेम रखा गया है। बालक ये किसके कारण आता है? कंजर्वेशन के कारण आता है, संरक्षण के कारण आता है। कंजर्वेशन के कारण ही बालक जो है इस तरह की तैयारियां कर लेता है। रेशियो, प्रोपोर्शनल, ये सारी चीजें यहाँ पे बालक सीख लेता है। मैथमेटिकल ऑपरेशन तो पहले ही सीखा था, उससे आगे जाकर के बालक यहाँ पे सीखता है। क्वेश्चन नंबर, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कंक्रीट माने होता है मूर्त। मूर्त का मतलब ठोस, और ठोस का मतलब जो दिखाई पड़ता है। जो दिखाई पड़ता है उसी को हम कहते हैं कंक्रीट। मूर्त का मतलब मूर्त। मूर्त जो होता है वो कंक्रीट होता है। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। मूर्त का मतलब मूर्ति, और मूर्ति क्या होती है? दिखाई पड़ती है। तो इसमें बालक जो चिंतन करता है, जो चीज दिखाई पड़ती है उसके बेस पर चिंतन करता है। हम मंदिर में जाते हैं, विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं की मूर्तियां लगी होती है। उधर हनुमान जी की मूर्ति है तो लगेगा कि हनुमान जी ऐसे है। बगल में विष्णु भगवान की मूर्ति लगा है, चक्र सुदर्शनधारी, तो लग रहा है कि उनका है। आगे शिव जी की मूर्ति लगे है तो ऐसा होगा। तो बालक जो चीज देखेगा उसी के बारे में चिंतन करता है, इसलिए इसे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठोस अवस्था कहते हैं। तो देखो, अमूर्त चिंतन करेगा नहीं। देखो यहाँ पर लिखा है ठोस वस्तुओं के आधार पर चिंतन। यहाँ पर लिखे हैं ठोस वस्तु जो दिखाई पड़ेगी उसी के आधार पर वो चिंतन करता है। भाषा का विकास, प्रतीकात्मक, ये सब क्वेश्चन नंबर 8। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के मेन फीचर क्या है? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज इसे कहते हैं अमूर्त अवस्था। अमूर्त अवस्था होती है, अ माने होता है नहीं, मूर्त माने मूर्ति। जिसकी मूर्ति की अवस्था नहीं होती, अर्थात जो दिखाई नहीं पड़ता है, इसे अमूर्त कहते हैं। कल्पना करेगा, इमेजिन करेगा, इसमें हाइपोथेसिस करेगा, कल्पना के आधार पर चिंतन करेगा। इसमें बालक कल्पना के आधार पर चिंतन करता है। कल्पना के आधार पर बालक चिंतन करेगा। दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन क्या करेगा? वो किसी के बारे में सुनेगा कि अमेरिका ऐसे है। अमेरिका कहाँ है, कैसे है, पता नहीं। अल्लाह, अल्लाह जो मस्जिद में जाते हैं वहां पे कोई मूर्ति नहीं होता है, हम कहते हैं अल्लाह है, तो मूर्ति तो कुछ है नहीं। तो वो क्या करेगा? हमारे जितने पर्सन हैं उतनी कल्पनाएं आएंगी कि हमारे अल्लाह ऐसे हैं। तो यहां पर इमेजिन करता है, हाइपोथेटिकल थिंकिंग करता है, कल्पनाशील व्यक्ति बनता है, काल्पनिक करता है। इसीलिए इसे हाइपोथेटिकल थिंकिंग करते हैं, अमूर्त चिंतन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, एसिमुलेशन क्या है? एसिमुलेशन, एसिमुलेशन को कहते हैं आत्म सातीयकरण। आत्मसातीकरण का मीनिंग क्या होता है कि ये बालक है और इस बालक के स्कीमा में जो चीजें बैठी हुई है, जो बालक की स्कीमा में जो चीजें बैठी हुई है उससे मिलता जुलता, मिलता जुलता
जो होगा वो कहलाएगा आत्मसातीकरण। जैसे सीटेट 2024 में क्वेश्चन पूछा था कि एक बालक होए, वह कोयल को कौवा कहता है। एक बालक है, वो कोयल को क्या कहता है? कौवा कहता है। कोयल को कौवा क्यों कहता है? कि कौवे की इमेज उसके माइंड में बनी हुई थी स्कीमा में, और जब उसी रंग का उसी से मिलता जुलता देखा तो वो कहा कि ये कौवा है। कौवा का इमेज उसे बन गया था, और एक दिन जब कोयल उड़ते हुए देखा तो मम्मी से कहता है, मम्मी मम्मी ये कौवा है। मम्मी ने कहा ये कोयल है। तो कौवा है, कोयल को कौवा क्यों कहा? क्योंकि कौवा का इमेज जो है उसके दिमाग में बन गया था, स्कीमा में बन गया था। उसी से मिलता जुलता को हम क्या कहते हैं? एसिमिलेशन कहते हैं, आत्मसातीकरण कहते हैं। तो पुराने स्कीमा में नई स्कीमा डालना, जो पुरानी स्कीमा है उसमें नई स्कीमा डालना, नई स्कीमा बनाना, पुरानी स्कीमा को बदलना, कोई परिवर्तन नहीं। जो पुराने स्कीमा है उसको नई स्कीमा से जोड़ देना। नई स्कीमा मतलब उससे मिलती जुलती स्कीमा को जोड़ देना, ये आपका एसिमिलेशन का। क्वेश्चन नंबर 10, एकामोडेशन क्या है? देखो इसी का भाई आ गया एकामोडेशन। एकामोडेशन यहां पे है। एकामोडेशन को कहते हैं समायोजन। समायोजन, एकामोडेशन। समायोजन का मतलब क्या है? ये बालक है और इसकी जो स्कीमा में बना हुआ है, इसमें एकदम नया परिवर्तन, एकदम नया परिवर्तन, एकदम न्यू चेंज, एकदम जो स्कीमा में बना है उसमें एकदम न्यू चेंजेज को हम क्या कहते हैं? एकामोडेशन। जब न्यू चीज को देखेगा तो अपने दिमाग में बैठाएगा, उसे एकामोडेट करेगा। जैसे एक क्वेश्चन जो है सीटेट 2024 का पूछा हुआ है। एक बच्चा जो है दरियाई घोड़ा देखता है, दरियाई घोड़ा देखता है। दरियाई घोड़ा को कहते हैं हिप्पोक्रेटस। हिप्पोक्रेटस एक समुद्र में पाए जाने वाली मछली है, जो बालक कभी देखा ही नहीं था। एकाएक देखा तो मम्मी से कहा, मम्मी मम्मी ये घोड़ा दिखाई पड़ रहा है। मम्मी ने कहा नहीं, ये तो हिप्पोक्रेटस है, दरियाई घोड़ा। क्योंकि बालक जो है ये चीज कभी देखा नहीं था, एकाएक नई चीज को देखा। तो जब एकाएक नई चीज को देखा तो अपनी स्कीमा में बनाएगा, समायोजित करेगा, उसी को एकामोडेशन करेगा। बिना बदले नई जानकारी को स्वीकार करें, नई जानकारी के अनुसार स्कीमा को बनाना। जो नई जानकारी है उसके अनुसार अपने स्कीमा में वो क्या करेगा? चेंज करेगा। तो इसका ऑप्शन जो आएगा, बी ऑप्शन आएगा, नई जानकारी के अनुसार अपने स्कीमा को चेंज करना। प्याजे के अनुसार कुल कितने स्टेज होते हैं? देखो प्याजे ने जो बताया था इस तरह से बताया। प्याजे ने कहा ये 0 से 2 वर्ष का है, 2 से 7 वर्ष का है, 7 से 11 है, और 11 से 15 वर्ष का। ये 4 स्टेजेज उन्होंने बताया था प्याजे के अनुसार। तो कितनी स्टेजेज आती है? 4 स्टेजेज आती है प्याजे के अनुसार। प्याजे के अनुसार कितनी स्टेजेज है? 4 स्टेजेज आती है। देखो क्वेश्चन नंबर 12 दिया, एनिमिज किसे कहते हैं? एनिमिज माने होता है जीववाद। जीववाद, एनिमिज माने होता है जीववाद। जीववाद का मतलब क्या होता है? जो ये बालक है, ये लिविंग एंड नॉन लिविंग, सजीव और निर्जीव के बीच अंतर नहीं कर पाता।
लिविंग और नॉट डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। बच्चा जो है लिविंग और नॉन लिविंग थिंग के बीच में डिफरेंस है नहीं कर पाता, इसी का नाम है जीववाद। एक क्वेश्चन पूछा था सीटेट 2023 में कि एक बालक है और दौड़ते हुए जा रहा था, दीवार से घाव लग गया, तो वो बालक चिल्लाने लगा, माँ माँ माँ, माँ ने माँ दीवार ने हमें मार दिया। वो कहा कि दीवार ने हमें मार दिया। दीवार ने हमें मार दिया, इसका मतलब क्या है कि दीवार सजीव चीज है और दीवार ने हमें मारा, तो उसको सजीव और निर्जीव के बीच का अंतर नहीं दिख पाता। इसी को हम कहते हैं जीववाद। जीववाद की बालक सेंसरी मोटर स्टेज अभी बताए थे। सेंसरी मोटर स्टेज क्या होता है? 0 से 2 वर्ष का बालक होता है, इसी को हम सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं। इरिवर्सिबिलिटी अभी बताए थे। रिवर्सिबिलिटी और इरिवर्सिबिलिटी क्या होते हैं? इरिवर्सिबिलिटी का मतलब होता है कि बालक में स्कीमा और इन्वायरमेंट में बैलेंस नहीं बनाता है, नो बैलेंस। इन दोनों में अगर बैलेंस नहीं बनाता है तो उसे क्या कहते हैं? इरिवर्सिबिलिटी कहते हैं। इरिवर्सिबिलिटी का मतलब होता है बालक जो है स्कीमा और इन्वायरमेंट में क्या करता है? बैलेंस नहीं बनाता है, अनबैलेंस होता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? तो इरिवर्सिबिलिटी का गुण कब आता है? इरिवर्सिबिलिटी का गुण जो आता है बालक में प्री ऑपरेशनल स्टेज में आता है। प्री ऑपरेशनल स्टेज में बालक में रिवर्सिबिलिटी और इरिवर्सिबिलिटी का गुण आ जाता है। रिवर्सिबिलिटी मतलब बैलेंस, इरिवर्सिबिलिटी का मतलब अनबैलेंस। इसमें स्कीमा और जो उसके आसपास का वातावरण है उसमें संतुलन नहीं बना पाता, इसी को कहते हैं इरिवर्सिबल। और कब आता है? प्री ऑपरेशनल स्टेज में आता है। देखिए भाई, एक बच्चा है, देखो यहाँ पे ये एक बच्चा एक ही समय 2 गुणों पर ध्यान दे सकता है। एक ही साथ 2 गुणों पर ध्यान दे सकता है। वो किस स्टेज पर है? 2 गुणों पर तभी ध्यान देगा जब बच्चा देखेगा, और बच्चा देखेगा तो क्या कहेगा? कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहला जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहलाएगा। जब देखेगा तभी ना 2 पर ध्यान देगा, तो देखने पे 2 पे ध्यान देता है, कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज होता है। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग कब कर लेता है? यह बालक जो है फॉर्मल स्टेज में जब होता है, यह फॉर्मल स्टेज में जब होता है, यानी कि 11 से 15 वर्ष की अवस्था में जब होता है, तब वो हाइपोथेटिकल रीजनिंग करता है, वर्बल रीजनिंग करता है। इस तरह से कहां पे देखो, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में ही वो क्या करता है? वर्बल रीजनिंग करता है। हाइपोथेटिक, जहां पर यह हाइपोथेटिक आ जाए तुरंत फॉर्मल स्टेज में लगा देना है। फॉर्मल स्टेज में भी हाइपोथेटिकल थिंकिंग करता है। सिंबॉलिक क्या है? देखो, सिंबॉलिक से ही हमें भाषा का निर्माण होता है। ये सिंबल, सिंबल से लैंग्वेज होगा, भाषा होगा। सिंबल का मतलब होता है, से पहले से सिंबल का मतलब होता है संकेत, और ये हमेशा कैसा होता है? कंक्रीट होता है, मूर्त होता है, दिखाई पड़ता है। संकेत से क्या बनेगा? भाषा बनेगा। भाषा से क्या होगा? विचार होगा, और विचार से क्या होगा? कानून बनेगा, और कानून से क्या बनेगा? सिद्धांत बनेगा। तो ये सिंबल से, सिंबॉलिक कैसा होता है? कंक्रीट होता है। और जहां पे सिंबॉलिक है वो सही है। भाषा जो है फॉर्मल होता है, ये भी 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 फॉर्मल होता है। तो भाषा से कैसा बालक में आता है?
विचार आता है। और प्रीवियस ईयर 2024 में ये क्वेश्चन देखेंगे तो कहेगा बालक के अंदर जो विचार होता है किससे आता है, भाषा से आता है। बच्चा भाषा समझेगा, लैंग्वेज समझेगा, तब सुनेगा, तब उसके अंदर दिमाग आएगा, विचार आएगा। तो भाषा से विचार होता है। और भाषा की बात कहेगा तो कहां पे कहेगा, प्री ऑपरेशनल स्टेज में बताए थे बालक में भाषा का विकास हो जाता है। बच्चा क्या होगा अगर व्हाट इफ प्रकार के प्रश्न पूछने लगता है। व्हाट इफ क्या होगा, यह बालक किस स्टेज में आता है। अगर व्हाट इफ का क्वेश्चन कर रहा है बालक तो किस स्टेज में होगा, क्या, क्यों, कब, कैसे। अगर ये क्वेश्चन पूछ रहा है बालक तो निश्चित ही वो किस स्टेज में होगा, फॉर्मल स्टेज में होगा, वो मूर्त अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होगा। ये तभी होता है जबकि क्या होगा, वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में सीख लेते। क्वेश्चन नंबर 19, ईगोसेंट्रिक घटने लगता है किस अवस्था में। अभी बताए थे ईगोसेंट्रिक का मतलब, सेंट्रिस्ट का मतलब अहमवादी होता है। तो ईगोसेंट्रिक बालक के अंदर किस स्टेज में घटने लगता है ये देखना है। ईगोसेंट्रिक जो है बालक को आया किस स्टेज में था, प्री ऑपरेशनल स्टेज में आया था। ये प्री ऑपरेशनल स्टेज में आया था। और घटने कब लगता है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में ये घटने लगता है। प्री ऑपरेशनल स्टेज में जब भाषा का विकास होता है तब ईगोसेंट्रिक आता है। जब कंक्रीट स्टेज में जाता है बालक 7 से 11 वर्ष में, तब ये धीरे 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 क्या होता है, डिक्लाइन होने लगता है, घटने लगता है। डिसेंट्रेशन क्या होता है, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट और फॉर्मल और सेंसरी मोटर। जो डिसइंटरेस्टेशन होता है वो किस अवस्था में होता है, बालक के मूर्त अवस्था में दिखाई पड़ता है। ये बालक के किस अवस्था में दिखाई पड़ता है, मूर्त स्टेज में दिखाई पड़ता है। तो डिसइंटरेस्टेशन कब होगा, बालक के मूर्त अवस्था में होगा, 0 से 2 वर्ष का होगा। इस तरह से हम लोगों ने प्याजे की जो थ्योरी देखा था उस पे 20 क्वेश्चन किया गया। और इसी तरह के क्वेश्चन के लिए आप जुड़े रहिए। सीटेट अगर पास होना है, द्रोणा ऑनलाइन क्लासेस से जुड़े रहिए। तब तक के लिए सभी लोगों को धन्यवाद।